Hello everyone. Today we'll be studying about file handling. Now, what is this file handling? Let's go with the definition first. So, file handling is a process of working with files in a computer storage system. Now, in programming, it involves operations like reading from and writing to files. Files can store data, and file handling allows you to manipulate, organize, and retrieve this data as needed. So, that is what we have as file handling. बट इसको अब सिंपल में समझते हैं. सो फाइल हैंडलिंग है क्या? सो फाइल हैंडलिंग को आप सिंपली समझे तो किसी भी तरह की फाइल को आपको यूज करना है. एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर आपको किसी भी टाइप का फाइल को यूज करना है, उसको हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग. ऑब्वियसली वो फाइल एक डेटा एक कंप्यूटर स्टोरेज में सेव होगा, इसलिए कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम में वो फाइल है. ओके. सो और उस फाइल के साथ आपको कुछ भी टाइप का ऑपरेशन करना है. अब मोस्टली फाइल के अंदर दो तरह के ऑपरेशन हम यूज करते हैं. फाइल हैंडलिंग में हमारे पास दो ही तरह के ऑपरेशन होते हैं, विच इज रीड एंड राइट. तो या तो आप उसके अंदर लिख सकते हो कुछ, या मतलब डेटा को ऐड कर सकते हो, या फिर उसको रीड कर सकते हो. वट एवर डेटा इज एडेड, वहां पे जो भी डेटा अवेलेबल है उसको रीड कर सकते हो. सिमिलरली अगर आपको उसको मैनिपुलेट करना है, विच मीन्स कि आपको उसके अंदर नया डेटा ऐड करना है या शायद रिमूव करना है या फिर अपडेट करना है, उस केस को मैं कह रहे हैं मैनिपुलेट. ऑर्गेनाइज, इफ यू वांट टू रीअरेंज द डेटा इन इट, दैट इज व्हाट वी हैव एज ऑर्गेनाइज. एंड रिट्रीव इज टू रीड दिस डेटा. नाउ क्वेश्चन इज कि हमें उसकी जरूरत ही क्यों है? व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद द फाइल्स व्हेन यू हैव अ कंप्यूटर प्रोग्राम? जो आपके पास पाइथन प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि काम करके दे रहा है, तो हमें एक फाइल की जरूरत ही क्यों है? तो मेन यूज इसका वही आता है कि आपको डेटा को स्टोर करना है. एक पाइथन प्रोग्राम रन हुआ, नाउ यू वांट टू स्टोर द डेटा आउट ऑफ इट. आपने एक पाइथन प्रोग्राम को रन किया जिसमें एक शायद यूजर का डेटा स्टोर हो रहा है, एक यूजर एक डेटा को फिल कर रहा है या एक डेटा को क्लीन कर रहे हो आप. बट अब उस डेटा को, उस फाइल को या उस डेटा को आपको स्टोर भी करके रखना है, सो दैट जो आपने ऑपरेशन उस पर लगाया उसको स्टोर करके रखा, सो दैट आप उसको रीयूज कर सको. बिकॉज अगर आप उसको स्टोर नहीं करोगे तो जब तक वो प्रोग्राम रन होगा तब तक ही वो डेटा रहेगा. जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, वहीं पे वो डेटा भी खत्म हो जाएगा. तो उस डेटा को लंबे टाइम के लिए स्टोर करने के लिए, उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं. इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज आपने एक फंक्शन बनाया. ठीक है, एक आपने मल्टीपल लाइंस का एक फंक्शन बनाया. अब आप क्या चाहते हो कि आपको हर एक लाइन में पता चले कि हो क्या रहा है. हर एक लाइन पे आपको पता चले कि हो क्या रहा है. उसको हम स्टोर करेंगे, बिकॉज एक तो हो गया कि आप जब उसको साथ साथ प्रिंट कर दो, उसके सभी लॉग्स को प्रिंट कर दो कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, सो ऑन. तो ये उनको हम बोलते हैं लॉग्स, कि ये हुआ क्या है यहाँ पे, उसको उस एक्टिविटी को दिखाने को हम बोलते हैं लॉग. तो आप लॉग्स जनरेट कर रहे हो. बट जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो लॉग्स भी डिलीट हो जाएंगे. बट सपोज आपने एक प्रोग्राम रन किया और आपको ये प्रोग्राम अब किसी को, और उसमें कोई एरर आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, बट आपको ये एरर किसी को दिखाना पड़ेगा. बट आप वहां पे शायद रन नहीं कर सकते इसको. तो आप क्या करोगे? उसके अंदर फाइल हैंडलिंग को यूज करोगे, जिससे क्या होगा कि आपने जो प्रोग्राम रन किया उसके सारे लॉग्स उस फाइल में सेव हो जाएंगे. अब उस फाइल को आप किसी को भी दिखा सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा कि इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हो. इस कोड के अंदर, इस एरर में, इस कोड के अंदर यहाँ पे कोई एरर है. सो इस तरीके से आप फाइल हैंडलिंग को यूज कर सकते हो. जहां पे भी आपको किसी डेटा को, किसी भी टाइप के डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, वहां पे हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इट. इसको समझते हैं कि यूज कैसे करते हैं इसको. So simple syntax starts with the first syntax which you start with is with. Now along with this with, इस with के साथ क्या आएगा? जो भी आपको फाइल ओपन करना है, जो भी आपको फाइल वर्क करना है जिसके साथ. सो ओपन, वी यूज अ कमांड एज ओपन. यहाँ पे हम पहले प्रोवाइड करते हैं फाइल, उस फाइल का टेक्स्ट, मतलब उस फाइल का लोकेशन जहाँ पे उस फाइल है. देन उसका मोड, कि कौन से मोड में करना है, मतलब रीड या राइट या अपेंड. हमारे पास तीन टाइप के मोड्स होते हैं, बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, और भी होते हैं. पहला मोड है रीड, देन राइट एंड देन अपेंड. तो उसका मोड एज फाइल, इस वेरिएबल के अंदर वो फाइल स्टोर होगा, उसका डेटा जो है वो इस फाइल में स्टोर होगा. देन विच एवर काइंड ऑफ ऑपरेशन यू वांट टू अप्लाई, जो भी आपको ऑपरेशन उसके बाद लगाना है. ठीक है, अब आपको शायद मे बी उस फाइल को रीड करना है, तो फाइल डॉट रीड. अगर आपने यहाँ पे रीड ऑपरेशन यूज किया है, अगर आपने यहाँ पे रीड ऑपरेशन यूज किया है तो आप यूज कर सकते हो रीड. अगर आपने राइट ऑपरेशन यूज किया तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो राइट. ठीक है.
तो ये है इसका बेसिक सिंटैक्स। लेट्स मेक इट एज मोड। सो ये है इसका बेसिक सिंटैक्स जिसके थ्रू आप इसको यूज करते हो। Okay, that's the syntax of file handling. Let's say to be. Now let's create a program to store to use this file handling. एक प्रोग्राम बनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के मोड्स के साथ देखते हैं कैसे ये काम करता है। सो पहला आता है हमारा राइट ऑपरेशन। तो पहले एक राइट ऑपरेशन का चलते हैं। सो विद ओपन नाउ राइट नाउ वी आर राइटिंग अ फाइल। हम एक फाइल को लिख रहे हैं, एक फाइल बनाने वाले हैं, बिकॉज हम राइट ऑपरेशन करने वाले तो एक फाइल को बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस जिस नेम के साथ आपको उसको स्टोर करना है। सपोज टेस्टिंग फाइल, टेक्सटिंग डॉट टीएक्सटी। तो उसका फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन कि मुझे टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना है। और ऑपरेशन जो मैं लगाने वाला हूं दैट इज अ राइट ऑपरेशन एज फाइल टू नेक्स्ट। नाउ बिकॉज ये राइटिंग ऑपरेशन है तो आपको राइट कमांड ही यूज करना है। सो फाइल डॉट राइट। नाउ व्हाट डू यू वांट टू राइट? सो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। टेस्टिंग टेक्स्ट फाइल, टेस्टिंग अ टेक्स्ट फाइल। लेट्स गो विद दिस मच ओनली। नाउ राइट नाउ अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई डेटा फाइल अवेलेबल नहीं है। बट व्हेन आई रन दिस फाइल, जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूंगा, लेट्स रन इट। नाउ इफ यू रिफ्रेश दिस अगेन, यू कैन सी देयर इज अ फाइल अवेलेबल। अब यहाँ पे एक फाइल आ गया है। अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या डेटा है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रीड करेंगे इस फाइल को। सो अगेन विद ओपन। अब बिकॉज हमारे पास डेटा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसका फाइल का नाम अगर कहीं और लोकेशन में सेव है तो उसकी लोकेशन या उसका पूरा पाथ आप प्रोवाइड करोगे। नाउ द ऑपरेशन इज रीडिंग, सो एज फाइल फाइल डॉट रीड। सॉरी, वी हैव टू सेव दिस। अब ये रीड हो गया बट हमें इसे देखने के लिए लेट्स सेव द रीडिंग फाइल कंटेंट इनटू फाइल एंड लेट्स प्रिंट इट। सो प्रिंट द content. So you can see you get the data as testing a text file. So यहाँ पे क्या आ गया, उसका कंटेंट आ गया। जो भी कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल था वो आपको कंटेंट एज अ टेक्स्ट मिल गया। तो इस तरीके से हम बेसिक रीड और राइट ऑपरेशन यूज करते हैं पाइथन फाइल के ऊपर। सिमिलरली आप इसको किसी भी पर्पज पे यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप के फाइल्स के साथ यूज कर सकते हो। जो फाइल हम इसमें यूज कर सकते हैं वो है टेक्स्ट फाइल, जो कि हमने अभी यूज किया। सिमिलरली आप सीएसवी फाइल भी जनरेट कर सकते हो, जेसॉन फाइल, एक्सएमएल, बाइनरी, डेटाबेस फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लॉग फाइल्स एंड मेनी मोर। तो आप बहुत अलग अलग तरह के फाइल्स को जनरेट कर सकते हो। लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ सीएसवी। जब हम सीएसवी की बात करते हैं तो हमें एक लाइब्रेरी भी चाहिए, सीएसवी लाइब्रेरी, जिसको एक्चुअल में सीएसवी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। सो सपोज आपके पास एक डेटा है, डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ list like this. You have a nested list, suppose name age, because CSV क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड फाइल। CSV का फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो यहाँ पे हमारे कॉमा के साथ एक फाइल हो गई। देन इसके अंदर कुछ डेटा डालते हैं। इट कैन बी लेट्स से साहिल ओनली, एज एज 28, सिटी एज नोएडा। सिमिलरली एक और डेटा डालते हैं, सपोज अमित, age maybe 29, city as Dehradun. Okay, so that is the data we have created. हमने एक डेटा की फाइल बनाई, डेटा बनाया। अब इसको स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन विद ओपन। अब इसका कुछ नाम रहेगा, लेट्स से टू बी csv फाइल डॉट csv, और ये कॉमर्स में जाएगा।
अब हमें क्या करना है, हमें राइट करना है इस फाइल को, सो हम राइट ऑपरेशन डालेंगे एज फाइल। अब इसमें एक और आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाएगा बिकॉज हमें राइट करना है, बट जो न्यू लाइन है हमारा, इसमें एक नया आर्ग्यूमेंट ऐड होगा न्यू लाइन। न्यू लाइन हम स्पेसिफाई कर रहे हैं विद द ब्लैंक्स, जहां पे ब्लैंक होगा वहां से न्यू लाइन शुरू हो जाएगा। नाउ CSV writer is equal to CSV डॉट राइट, बिकॉज हमें इसे CSV में कन्वर्ट करना है इसलिए हम CSV डॉट राइट लगा रहे हैं एंड इसके अंदर जाएगा हमारा फाइल। और इस फाइल में है क्या, जो हमारा डेटा है वो डेटा भी बनाना है उसके अंदर। सो CSV राइट, CSV राइटर। अभी हमारा फंक्शन बन चुका है, एक मेथड बन गया है जिसको हम यूज कर रहे हैं राइट रोज। हम रोज राइट करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेटा, तो इससे ये डेटा रो जनरेट करेगा। इसको हम अगर रन करते हैं, we got some error, CSV has no attribute as right, it is writer not right। सो इसको हम चेक करें, अगर यहाँ पे चेक करेंगे हम फिर से, तो एक CSV फाइल जनरेट हो चुकी है। अब आप इस CSV फाइल को किसी लाइब्रेरी में भी यूज करके रीड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी यूज करके रीड कर सकते हो। सो इसी तरीके से हम JSON फाइल, CSV फाइल जो कि हमने अभी बनाया, JSON फाइल में बना सकते हैं, XML फाइल बना सकते हैं, बाइनरी डेटा फाइल बना सकते हैं, एंड मेनी मोर टाइप्स आल्सो, एंड दैट इज व्हाट वी हैव एज अ फाइल हैंडलिंग। इसको हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग, जिसमें हम बहुत तरह के फाइल बना सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं किसी भी फाइल में से। दैट इज व्हाट वी हैव ऑल अबाउट द फाइल हैंडलिंग। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।